माँ जय माँ गुरुवर गुरुवर जय माँ गुरुवर गुरुवर। बोलो माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। बोलो परमेश्वर की शक्तिपति जी महाराज की जय। जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की जोर से बोलो जय माता की आवाज ना आई जय माता की माँ का प्यारा जय माता की शासन प्यारा जय माता की 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 जय माता माँ शेरों वाली जय माता माँ जोतों वाली जय माता माँ लाडों वाली जय माता माँ मेरों वाली जय माता माँ चिंतपूर्णी जय माता माँ पहाड़ों वाली जय माता माँ मुंडा देवी जय माता की वैष्णो देवी जय माता माँ शासन काली जय माता की जगत वाली जय माता की जय माता की जय माता की झोली भरो जय माता की 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 मैया सुन ले जय माता की दर्शन दे दे जय माता की जय माता की जय माता की आते बोलो जय माता की जाते बोलो जय माता की सबसे बोलो जय माता की सुबह भी बोलो जय माता की शाम को बोलो जय माता की जय माता की जय माता क्या नर्तन पाया जय माता की व्यर्थ गवाया जय माता की सफल बना लो जय माता की व्यर्थ गवाना जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की जय माता अरे बोलो रहता जय माता क्या तुम्हें न बाता जय माता सब कुछ मिल जाता जय माता की बोल न लगता जय माता की 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 आगे वालों जय माता की पीछे वालों जय माता आवाज ना आई जय माता जरा हाथ उठा के ताली बजा के जय माता की जय माता की जोर से बोलो जय माता की जय माता की जय माता की मैया सुन ले जय माता की दर्शन दे दे जय माता की ढाल बजा दो जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की माँ जोतों वाली जय माता माँ शेरों वाली जय माता की लगे प्यारी जय माता की गोली वाली जय माता की दर्शन कर लो जय माता की झोली भर लो जय माता के फिर न मिलेगा जय माता अरे ऐसा अवसर जय माता की जय माता की जय माता की जो भी बोला जय माता की तर गया चोला जय माता को माँ का प्यारा जय माता की जय माता की जय माता गुरुवर का प्यारा जय माता की 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 दसों दिशाएं जय माता की झूम के गाएं जय माता की जय माता की जय माता की जोर से बोलो आवाज ना आई अरे पीछे वालों जय माता की हाथ उठा के ताली बजा के पंडाल बजा दो जय माता की जय माता की अरे मैया आ गई की दर्शन कर लो की झोली भर लो की फिर न मिलेगा के ऐसा अवसर की जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की बोलो माता दी शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। परमेश्वर की शक्ति महाराज की माता स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं बोलो माता आदि शक्ति जननी जगदम्बे माते की। आज नवरात्र के नवमी के अति महत्वपूर्ण पर्व पर इस शिविर में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, माँ के भक्तों एवं इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त अपने शिष्य कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। कल आप लोगों को भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति के चिंतनों की ओर ले जाने का प्रयास किया गया। मैंने आप लोगों को अवगत कराया कि वास्तव में यदि आप लोग धर्म पथ पर बढ़ना चाहते हैं, सत्य पथ पर बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको किस चीज की आवश्यकता है?
और जो हमारे लिए प्रारंभ से अंत तक जिस चीज की हमें आवश्यकता होती है वह कौन सी एक विचारधारा है, जिस एक विचारधारा में हम चल करके समस्त चीजों का सार जिसमें जुड़ा हुआ हो, हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति जिस मार्ग से होती हो, वह ऐसा कौन सा मार्ग है जिस मार्ग को, जिस विचारधाराओं को लेकर हम उस प्रकट सत्ता की आराधना करें। और उसके लिए मेरे द्वारा आप लोगों को अवगत कराया गया कि केवल भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति, ये तीन शब्द देखने में बड़े छोटे और सामान्य से दिखते हैं, मगर इनकी गहराई क्या है, इनका विस्तार क्या है। इन तीन शब्दों में सब कुछ सार समाहित है कि हम प्रकट सत्ता की यदि आराधना करना चाहते हैं, किसी भी अपने देवी देवताओं के इष्ट की आराधना करते हैं, तो हमें नाना प्रकार की कामनाओं को बार बार रखने की आवश्यकता नहीं, केवल तीन चीजों की कामना करें, भक्ति, ज्ञान और आत्मशक्ति। मैंने कल अवगत कराया था कि अष्टमी भक्ति प्रदाता दिवस होता है। माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की आराधना में जो भक्त की कामना करते हैं, माता से केवल भक्त की चाहत रखते हैं कि माँ हमें कुछ दे सको, तो ऐसी भक्ति अपनी प्रदान करो जो अटूट हो। अष्टमी का दिन अति महत्वपूर्ण दिन होता है। नवमी का दिन ज्ञान प्रदाता दिन होता है। उसे नवरात्र में 9 अलग अलग देवियों की आराधना की जाती है, 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है। नवरात्र में आप किसी माँ के किसी स्वरूप की आराधना प्रारंभ करें, आप माँ शब्द की गहराई को केवल समझें, क्योंकि जब तक आपकी विचारधारा उस तथ्य की ओर नहीं जाएगी, तब तक आपके विचार नाना प्रकार के भटकते रहते हैं कि हम माँ के किस रूप की आराधना करें, माँ के किस रूप की आराधना न करें, माँ से किस प्रकार की कामना करें, माँ से किस प्रकार की आराधना करने में हमसे किस प्रकार की न्यूनताएं तो नहीं होती, किसी प्रकार की हमारे जीवन में कमियां तो नहीं आ जाती। माँ की आराधना पूर्व के चिंतनों में भी मेरे द्वारा अवगत कराया गया है कि माँ की आराधना से सरल और सहज आराधना इस त्रिभुवन में और दूसरी कोई आराधना का मार्ग ही नहीं है, और ना कोई ऐसी इष्ट है जो माँ के समान हम पर कृपा बरसा सके। क्योंकि मैंने यह भी अवगत पूर्व के चिंतनों में आप लोगों को कराया कि हम आप समस्त लोगों के आत्मा की जो मूल जननी है वह माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चूंकि सभी के अंदर शरीर की बनावट आत्म तत्व एक समान बैठा हुआ है। और जो अमृत बूंदों की बात कर रहे थे, शिष्यों की कामनाएं होती हैं, शिष्यों की अपनी विचारधारा होती है, तो सबसे बड़ा अमृत का जो अथाह सागर है वह मेरे और आपके सभी के हृदय पर स्थापित है। जिस आत्म तत्व की ओर मैं आप लोगों को ले जाना चाहता हूं, विगत वर्षों से लगातार मेरे जो चिंतन दिए गए, उन चिंतनों में बार बार उस क्षेत्र के संकेत हैं। आध्यात्म क्षेत्र पर बढ़ने के लिए जो विचारधारा आप लोगों को चाहिए, पिछले 10 वर्षों 11 वर्षों की उन चिंतनों में आप लोगों को समस्त विचारधाराएं आप लोगों को दी गई हैं। और मैंने कहा समय के साथ उसका धीरे धीरे विस्तार अवगत कराता चला जाऊंगा, क्योंकि समाज में साधक बनने की आवश्यकता है। क्योंकि सत्य पथ पर बढ़ने के लिए, धर्म पथ पर बढ़ने के लिए जब तक हम साधक नहीं बनेंगे, हमारे अंदर जब तक पात्रता आ ही नहीं सकती, क्योंकि कर्म का फल प्राप्त होता है। और कर्म में जब हमारा जब तक शरीर उपयोग नहीं होगा, हम केवल एक श्रोता बनकर के केवल कथाएं और कहानियां सुनते रहेंगे, हमारे अंदर एक भाव पक्ष जागृत होगा और भाव पक्ष बड़ी सरलता से नष्ट हो जाता है। मगर जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है, सतरज तम जो है, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर की जो स्थिति है, उसको चेतनावान बनाने के लिए केवल एक पथ है, साधना पथ। जिस तरह यदि भोजन नाना प्रकार का बाहर पड़ा हुआ हो, हम भोजन के बारे में बहुत कुछ ज्ञान जानते हो, सुनते हो कि हम गेहूं को इस तरह आटा बना लेंगे, पूड़ियां बेल लेंगे, इस तरह पूड़ियां खाएंगे तो हमारे शरीर को तृप्ति हो जाएगी, चना हमारे लिए इस तरह पौष्टिक करता, हरी सब्जी हमारे लिए इस तरह पौष्टिकता प्रदान करती है। नाना प्रकार का ज्ञान क्यों ही लिए बैठे ना हो, नाना प्रकार की थाली हमारे सामने क्यों ही ना सजी हुई पड़ी हो, मगर हमें तृप्ति तभी मिलेगी जब वह भोजन हम मुख के माध्यम से अपने शरीर के अंदर ले जाएंगे। जिस तरह अन्न का एक दाना आपके शरीर में जाता है, आपको तृप्ति देता है, स्थूल को तृप्ति देता है और खून में परिवर्तित होकर एक लंबे अंतराल तक आपके साथ कार्य करता रहता है, उसी तरह एक पल भी यदि आप सात्विकता से गुजारते हैं, एक मंत्र का भी यदि आप उच्चारण करते हैं, क्योंकि इन मंत्रों की रचना केवल देखने के लिए नहीं की गई, मंत्रों की रचना केवल सामान्य अवस्था में इष्ट को प्रसन्न करने के लिए नहीं की गई। इन मंत्रों के पीछे ऋषियों मुनियों की हजारों हजारों वर्ष की तपस्या साधना जुड़ी हुई है। इन मंत्रों में शब्दों का चयन ही इस प्रकार से किया गया है कि इनके मानसिक उच्चारण करने मात्र से हमारी चेतना तरंगें जागृत होती हैं, हमारी सुषुम्ना नाड़ी चैतन्य होती है। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी हमारे जीवन का सार है, प्राणवायु हमारी सुषुम्ना नाड़ी से ही सक्रिय रूप से सभी पूरे शरीर के समस्त कोशिकाओं में संचालित होती है।
जिस तरह हमें बाह्य क्रम से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उससे कई गुना ज्यादा हमें प्राणवायु की आवश्यकता होती है। हम ऑक्सीजन के फलस्वरूप जीवन नहीं जी रहे, हम प्राणवायु के फलस्वरूप जीवन जी रहे हैं। अन्यथा जब प्राणवायु हमारी समाप्त हो जाती है तो ऑक्सीजन की व्यवस्था डॉक्टर नाना प्रकार से पूरे शरीर में आपकी ऑक्सीजन क्यों न चलाते रहें, आपका जीवन समाप्त हो जाता है। ऑक्सीजन घूमती रहेगी मगर जीवन आपका बेकार हो जाता है। जब तक आपकी प्राणवायु आपके शरीर में समस्त कोशिकाओं में सक्रिय रूप से कार्य करती रहती है, तब तक आपके शरीर की चेतना बनी रहती है। ये आपके ऊपर है कि आपके शरीर की जो असंख्य कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं को कितना आप चैतन्य बना पाते हैं। कल जो मैं चिंतन दे रहा था कि चैतन्य कुंडली चेतना हमारी जितनी चैतन्य होती जाती है, उतने हमारे विषय विकार स्वाभाविक दूर होते चले जाते हैं। क्योंकि प्राणवायु हमारी जिन जिन कोशिकाओं को स्पर्श करती जाती है, जिन जिन कोशिकाओं को पूर्ण चैतन्य बनाती चली जाती है, उतनी हमारे शरीर में आरोग्यता स्वाभाविक रूप से आती चली जाती है, चैतन्यता स्वाभाविक रूप से आती चली जाएगी, विषय विकार स्वाभाविक रूप से दूर होते चले जाएंगे। और उनके लिए मार्ग जो तय करना है, मैंने वही बताया था कि भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति के अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं कि हम उस प्रकट सत्ता से भक्ति की कामना करें, ज्ञान की कामना करें और आत्मशक्ति प्राप्त करने का हमारा एक भाव होना चाहिए। तीनों के बारे में संक्षिप्त चिंतन मैं पूर्व में दे चुका हूं। आज ज्ञान की बात कर रहा हूं कि आपको मां सत्ता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा से जिस तरह भक्ति की कामना करना चाहिए, उसी तरह माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा से वह ज्ञान प्राप्त करने की ललक होना चाहिए कि माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा यदि हमें कुछ दे सको तो भक्ति दो, वह ज्ञान दो जो ज्ञान हमारी आत्मा और आप परम सत्ता के बीच के संबंधों को जोड़ सके, हमारी अज्ञानता को दूर कर सके। क्योंकि जिस तरह अंधकार है, जब तक वह प्रकाश की किरण, जो मैंने कल चिंतन दिया था कि हजारों वर्ष से अंधकार की कोठरी, बंद कोठरी में अगर अंधकार बैठा हुआ है, एक सुराख करते ही प्रकाश की किरण जाती है, अंधकार दूर भग जाता है। और हमारे जीवन का अंधकार तभी दूर भग सकेगा, हमारे जीवन के कष्ट तभी दूर भग सकेंगे जब हम उस प्रकट सत्ता से तार जोड़ सकेंगे। आप कहेंगे क्या प्रकट सत्ता तो कण कण में मौजूद है, क्या प्रकट सत्ता से तार जुड़े हुए नहीं? प्रकट सत्ता से तार सभी के जुड़े हुए हैं, मगर तार का यदि कनेक्शन हटा हुआ हो, तार पर यदि काली खा जाए तो कई बार करंट प्रवाहित होना बंद हो जाता है। उस प्रकट सत्ता से संबंध, उस प्रकट सत्ता से चेतना तरंगे हमें प्राप्त करने के लिए, या प्रकट सत्ता ने जो हमें आत्मा रूपी अंश हमारे शरीर में बैठा रखा है, उसकी चेतना तरंगों को प्रभावक रूप से हमको उपयोग करने के लिए हमारे पास, जब तक हम सुषुम्ना नाड़ी को चैतन्य और प्रभावक नहीं बनाएंगे, तब तक हम चेतना तरंगे ना जो हमको माने पहले दे रखा है, ना हम उसको उपयोग कर सकते हैं, ना उस प्रकट सत्ता से और आशीर्वाद प्राप्त करने के अधिकारी बन सकते हैं। हम अनेकों मंदिरों में जाएं, गिड़गिड़ाएं, हाथ जोड़े, प्रार्थना करते रहें, उससे हमें कुछ लाभ नहीं प्राप्त होता। क्षणिक हमारी भाव पक्ष जाती, आंशिक हमको हमारे भावों का लाभ मिल पाता है, क्योंकि आंशिक फल ही केवल प्राप्त होता है। पूर्णत्व फल प्राप्त करने के लिए हमको अपने पूर्णत्व चेतना को चेतन बनाने के लिए सतत एक हमारे अंदर ललक होना चाहिए, उस ज्ञान को हासिल करने की एक तड़प होना चाहिए। और उसी के लिए मैंने वो एक क्रम बताया है जो नित्य पूर्व में मेरे द्वारा एक संक्षिप्त चिंतन दिया गया था ओम और मां के विषय में, कि जिसका प्रारंभ में आवश्यक है, आम व्यक्ति के लिए भी आवश्यक है, जो ग्रामीण जीवन जी रहा है, अनपढ़ है, कुछ ज्यादा बात बोल नहीं पाता, धर्म ग्रंथों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, किसी अपने आत्मा या परमात्मा के बारे में भी ऐसी अधिक कोई जानकारी नहीं, उसके लिए भी मां और ओम कितने आवश्यक हैं, जितने आवश्यक उसके लिए है, उतने एक चैतन्य योगी के लिए, जिसने अपनी पूर्ण चेतनता को जागृत कर लिया है, उसके लिए भी यह दो शब्द उसी तरह सहायक है। और इन दो शब्दों को जीवन के अंतिम सांस तक माध्यम बना करके रखता है। एक ऐसी साधना जो सबके लिए नितांत आवश्यक है, न यह साधना हिंदू की है, न मुस्लिम की है, न सिख की, न ईसाई की, यह मानव की साधना है। आत्म चेतना तरंगों को चैतन्य बनाने की हमारे जो मानव शरीर हमारे अंदर है, जो मानव शरीर हमको मिला हुआ है, इस मानव शरीर को उस परम सत्ता से एकाकार करने के लिए, या मानव शरीर को पूर्णत्व मानव के स्वरूप में ले जाने के लिए, वो जो एक बहुमूल्य धरोहर प्रकट सत्ता ने, जो मैंने कहा मूल शब्द मां, प्रकट का मूल शब्द मां है और द्वितीय शब्द ओम है। इन ओम और मां का चूंकि गहराई से न किसी ने शोधन किया, क्योंकि जब तक हम शोधन नहीं करते, या जब तक हम किसी मंत्र को केवल पढ़ लेने मात्र से हम मंत्र के ज्ञाता नहीं बन जाते, किसी मंत्र की जब गहराई या उस मंत्र की इफ्त से जब तक हमारा एकाकार न हो, तब तक उस मंत्र की शक्ति का हम एहसास नहीं कर सकते कि मंत्र की वास्तविक शक्ति क्या है। जिस तरह मां बोल देने मात्र से मां और पुत्र के संबंध नहीं जुड़ जाते, मां शब्द की गहराई क्या है, जब तक हम उस पूरी गहराई को नहीं समझते कि मां के शब्द कहते ही मां और पुत्र के बीच का प्रेम, स्नेह, मां की ममतामयी कृपा, जब तक वो सभी हमारे चारों तरफ एक छाती नहीं जाए, जब तक मां शब्द की गहराई को नहीं समझ सकते कि मां शब्द कह देने मात्र से नहीं पूर्ण हो जाता।
उसी तरह इन ओम और मां का यदि शोधन किया गया होता, उन ऋषियों मुनियों ने तो शोधन किया, अपने शरीर को तपाया और समाज को वह बहुमूल्य बीज मंत्र दिए कि मां और ओम में वह सब कुछ सार समाहित है कि आप किसी भी मंत्र का जाप न करें, किसी भी धर्म ग्रंथों का आपको कुछ भी ज्ञान न हो। इन्हीं दो शब्दों से प्रारंभ करके अपने जीवन के अंतिम अवस्था तक, पूर्णत्व तक पहुंचने के लिए दो बीज मंत्र ही आपके लिए सब कुछ पूर्णत्व प्रदान कर सकते हैं। मैंने बताया शरीर की रचना में आकार, उकार, माकार जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर की हैं, जब हम मां शब्द का उच्चारण करते हैं और ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो इससे हमारे शरीर में मंथन होता है। क्योंकि जिस तरह किसी पाइप में या किसी बाटल में कोई चीज गंदगी भर गई हो तो अगर हम उसमें पानी भरकर थोड़ा किसी तरह हिलाते हैं तो बिल्कुल साफ हो जाता है। उसी तरह जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी, चूंकि सुषुम्ना नाड़ी ही मनुष्य की एक ऐसी है जो मनुष्य के कर्मों से प्रभावित होती है, उसे अन्य किसी माध्यम से ना विज्ञान चेतन कर सकता, ना और कोई माध्यम सहायक हो सकते हैं। उसके लिए सिर्फ उसके शोधन करने के लिए ओम और मां ये दो बीज मंत्र है। अनेकों लोग ओम के उसमें भटक रहे हैं कि ओम नहीं लगाना चाहिए, गृहस्थों को ओम का उपयोग नहीं करना चाहिए। यह केवल उनकी अज्ञानता है, समझ नहीं पाते कि ओम का विस्तार क्या है। ओम में पूरी सृष्टि समाहित है, ओम और मां में। ओम मां में सब कुछ सार समाहित है। ओम जिस तरह एक ऋषि मुनि जाप कर सकते हैं, उसे एक तरह गृहस्थ जाप कर सकते हैं। ओम से तो हमें उस प्रकट सत्ता की गहराई पर पहुंचने का एक मार्ग मिलता है। और जो मंथन की क्रिया, जिस तरह हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारी शरीर की, जब हम चैतन्य अवस्था में मेरुदंड को सीधा करके ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो ओम के माध्यम से हम बाक, जिस तरह हमें अपनी माता पिता के पास जाना नजदीक, उनकी जब गोदी में बैठते हैं तो हमें आनंद की तृप्ति की एहसास होता है। उनके जितना नजदीक जाएंगे, उनका स्नेह का हाथ अगर हमारे शरीर में स्पर्श हो जाता है, हमको अलौकिक आनंद की प्राप्त होती है। उसी तरह हमारे अंदर जो आत्म तत्व बैठा हुआ है, हम बाहर का स्थूल का जीवन जी रहे हैं, इसमें प्राणवायु हमारी उतनी अधिक सक्रिय नहीं जितनी सूक्ष्म और कारण शरीर में होती है। तो जब तक हम उसके जितना नजदीक जाएंगे उतने हमारे जीवन में एक तृप्ति आएगी, एक नशा आएगा, एक आनंद आएगा। और ओम शब्द का जब उच्चारण करते हैं, कई लोग, अभी मैं कुछ समय पहले एक चिंतन सुन रहा था कि ओम में कह रहे थे कि ओम शिव ने उच्चारण किया था सृष्टि के विनाश के लिए। तो यह अज्ञानता, इससे बड़ी अज्ञानता और क्या होगी। इनका शोध ही नहीं किया गया। मैं विज्ञान के लिए कहता हूं, विज्ञान चाहे तो इन शब्दों में शोध करके देखे कि एक व्यक्ति जो जरूरत से ज्यादा अशांत हो, असंतुलित हो, ओम शब्द का जब उच्चारण करेगा तो ओम से वह धीरे धीरे गहराई की ओर जाता है, शांत की ओर जाता है। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण शरीर से होता हुआ उस आत्म तत्व की ओर उसकी चेतना तरंगे जाए। क्योंकि मंत्र आपको बरबस खींच लेगा। क्योंकि जिस तरह अन्न का एक दाना आपके शरीर में चला जाएगा, आप चाहे ना चाहे आपके शरीर में तृप्ति मिलेगी मिलेगी। उसी तरह जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो ओम से आप बाहर से जो आपका चिंतन बाहर भटक रहा होता है, उससे आप धीरे धीरे अंदर प्रवेश करते हैं। आकार उकार से होते हुए उस माकार में पहुंच जाते हैं। अंदर अपने स्थूल सूक्ष्म कारण से हमारी चेतना तरंग, हमारी सुषुम्ना जो प्राणवायु, हमारी कुंडली चेतना जो बैठी हुई, क्योंकि छोटे छोटे क्रम है, आप तत्काल कुंडली चेतना जागृत करना चाहते हैं। मैंने कहा एक लंबी प्रक्रिया है, यह सामान्य स्थिति नहीं, इतनी सरलता से सब कुछ हासिल नहीं हो सकती। मगर हम उसमें चेतना तरंग जागृत करने का एक सुराग, एक किरण प्राप्त हो जाए, एक चेतना तरंग हमें प्राप्त हो जाए तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए मेरे द्वारा बार बार कहा जाता है कि कहानियों किस्सों में मत पढ़ो। मैं अगर कहानियां किसे सुनाने के मार्ग में चला जाऊंगा तो अनेकों ग्रंथ शास्त्रों में चाहे जो एक कहानियां किसे ले लो, दिन भर सुनाते रहो, दिन भर उन चीजों को, मगर धीरे धीरे तुम्हें उन तथ्यों को सीखने की जरूरत है कि नवरात्रि पर्व वगैरह में अगर इन साधनाओं को किया जाए तो कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। क्योंकि इनमें पूरा वातावरण स्थूल जगत का भी साधना में होता है। और ऋषि मुनि साधु संत सन्यासी चाहे जो समाज कल्याण के लिए जिनकी भावना होती है, ये जो कुछ महत्वपूर्ण तिथियां होती हैं उनमें वो उसी भावना से समाज में चेतना तरंगे प्रवाहित करते हैं। और उन्हीं भावना से प्रकट सत्ता हम पर उन विशेष नक्षत्र मुहूर्तों में प्रकट सत्ता उसी भाव से प्रसन्न होती है। तो ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तो ओम से स्थूल सूक्ष्म से हम कारण शरीर में धीरे धीरे जाते हैं। और जब मां का उच्चारण करते हैं तो मां से हम ऊपर की ओर शक्ति को खींचते हैं। मां शब्द में पुकार, कोई भी ये स्थूल, चूंकि समाज का जो दिया है, सामान्य जीव जंतुओं में भी एक पशुओं के जन्म लेते हुए बच्चे का जब वो पहली ध्वनि उच्चारित करता है, विज्ञान उसमें गहराई शोध कर तो मां शब्द ही उच्चारित होता है। आकर्षण, किसी को खींचने का आकर्षण, इस शब्द में ही आकर्षण छिपा हुआ है कि अपने से बाहर किसी जिससे हम जुड़े हुए, जिससे हमारा तार जुड़ा हुआ है, उससे हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, उसके नजदीक जाना चाहते हैं, उसको अपने नजदीक बुलाना चाहते हैं।
और जब माँ शब्द का, इसलिए जब माँ का उच्चारण करते हैं तो हम बरबस कुछ कर सके या न कर सके, माँ शब्द उच्चारण से हमारे अंदर का जो चेतना तत्व बैठा हुआ है वो सुषुम्ना नाड़ी की चेतना तरंगे धीरे धीरे चेतन होकर के ऊपर की ओर हमारी प्राणवायु हमारे शरीर में धीरे धीरे करके हमारी कोशिकाओं में फैलने लगती है। कभी आप शांत चित्त होकर के एकांत स्थान पर बैठे, अपने किसी कमरे में बैठे, कोई जरूरी नहीं कि आप कई बार सफर, चूंकि सामूहिक कराया जाता है, काफी सफर किया जाता है, आप 2-4 घंटे मंत्र जाप कर सके या न कर सके, केवल नित्य 5 मिनट दे, अनुभव करके देखें कि जब आप शांत बैठे हों, शांत चित्त किसी एकांत, चूंकि निश्चित वातावरण हमको तलाशना ही पड़ेगा, ज्यादा अशांत वातावरण में बैठेंगे तो हमारा मन उतना एकाग्र नहीं हो पाएगा, मगर अनुभूति प्राप्त करने के लिए कि वास्तव में इनमें कितनी बड़ी ऊर्जा छिपी हुई है, कि इस मंथन में कितनी बड़ी ऊर्जा छिपी हुई है, इस मंथन करने से हमारे अंदर सुषुम्ना नाड़ी स्वाभाविक चैतन्य होने लगती है। जिस तरह सामान्य अवस्था में शरीर आपका कई बार शिथिल पड़ा रहता है, कई बार शरीर में आपके चेतनता आ जाती है, तो आपको एहसास नहीं कि शरीर की आंतरिक चेतनता आपकी क्या है, कि जब आप कई बार नीरस हो जाते हैं, व्यथित होते हैं, अपनी समस्याओं से ग्रसित होते हैं, तो यदि आपकी प्राणवायु चेतन हो तो वो नीरसता अपने आप दूर हो जाएगी। और उसमें यदि आप क्रम से बैठ करके कभी भी शांत एकांत स्थान में जाएं, घर में बैठे किसी स्थान में केवल 5 मिनट नृत्य करें, आपके शरीर की कार्य क्षमता बढ़ेगी। आप जिस क्षेत्र में बढ़ रहे होंगे, बिजनेस, व्यवसाय, चूंकि मैंने ज्ञान पक्ष की जहां बात कहा, चूंकि ज्ञान हमारा जागृत कहां होगा, चूंकि जिस तरह एक अनपढ़ व्यक्ति होता है उससे पढ़ा लिखा ज्यादा ज्ञानवान समाज जानता है, देख सकता है, दोनों में तुलना कर सकता है कि एक जो बेचारा बिल्कुल काखा गाघा भी ना जानता हो, एक दिन भी विद्यालय न गया हो, एक व्यक्ति वो खड़ा हो, एक जो ग्रेजुएशन किए हुए हो, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, सामाजिक कुछ अनुभव रखता हो, वह उसके बीच आ जाए तो दोनों में तुलना फर्क अपने आप नजर आ जाए। वो ज्यादा चीजों का सामाजिक बारे में ज्यादा जानकारी दे सकता है, ज्यादा बता सकता है, ज्यादा अपने विचारों को उपयोग कर सकता है, कब कहाँ क्या निर्णय लेना वो ज्यादा निर्णय ले सकता है। एक अनपढ़ विचारों उतना निर्णय नहीं ले सकता। उसी तरह जब हम चेतना तरंगों को हासिल करने लग जाते हैं तो हमारे उस पढ़ाई से कई गुना ज्यादा, कई हजार गुना ज्यादा हमारी ज्ञान शक्ति जागृत हो जाती है। ज्ञान अर्जन का मार्ग कहां? ज्ञान अर्जन का मार्ग केवल पुस्तकों में नहीं है, यह गुरु मार्ग केवल इसलिए बताया गया है कि हम पुस्तकों से अगर सब कुछ हासिल कर सकते तो हमको गुरुओं की शरण में जाने की आवश्यकता क्या है? गुरुओं की शरण में जाने की केवल इसलिए कि जो चेतनावान गुरु हो वो उन रहस्यों से आपको अवगत करा सकते हैं कि किन रहस्यों पे चलकर, किन मार्गों में चलकर उन्होंने अपनी चेतना को प्राप्त किया है, और उन्हीं मार्गों में चलकर के आप भी उस चेतना को प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह तीनों में कि एक व्यक्ति कुएं में कहीं गहरे गड्ढे में पड़ा हुआ हो तो ज्यादा गड्ढे के आसपास की दीवारों को उतना देख सकता है, एक व्यक्ति बाहर समतल जगह में खड़ा होगा तो काफी दूर देख सकता है, आंखें उसके पास भी है, आंखें जो बाहर खड़ा है उसके पास भी है, मगर चूंकि वो गड्ढे के ऊपर चारों तरफ गड्ढे की दीवारों के बीच घिरा हुआ है उससे ज्यादा वो नहीं देख सकता है, और जो बाहर खड़ा हुआ उससे ज्यादा देख सकता है, और जो किसी हिमालय या किसी पर्वत की ऊपर ऊंचाइयों में खड़ा हुआ हो, किसी वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ हो तो वह उससे भी ज्यादा दूर दूर तक देख लेता। आंखें वही हमारी, हम किस वातावरण को ग्रहण कर पाते हैं, हमारी अवस्था किस बिंदु तक पहुंच चुकी है, हमारे शरीर की कार्य क्षमताएं सामान्य नहीं है, हम उनका उपयोग किस प्रकार से करते हैं। क्योंकि आप लोग जीवन को बहुत एक सामान्य रूप से उपयोग करते हैं, जिस तरह मैंने कहा कि पूजा पाठ में आप कामनाएं करते हैं, उसी तरह आपका जीवन जो ढल गया है, आप जिस तरह माता पिता है जिस तरह वो अपना जीवन जीते उस तरह आपको कि जो आप युवा अवस्था में हुए तत्काल कहते बेटा शादी कर लो, चूंकि वही कहेंगे कि मैंने 2 बच्चे पैदा किया, बेटा तू भी शादी कर ले, तू भी 2 बच्चे पैदा कर, मैं जिस तरह जंजालों में उलझा हुआ हूं तू भी उस तरह उलझ जा, अब बस पढ़ाई कर, दिन रात प्रेरित करते रहते। क्योंकि सत्य के ज्ञान से समाज कोसों दूर चला गया है। नहीं, हमें व्यथित होने की जरूरत नहीं। आज जिस जो उम्र को आप ग्रहण किए बैठे, आपके अंदर एक अलौकिक तरफ की वो चेतनता होती, यदि बचपन से वो दिशा मिल रही होती, क्योंकि एक दिशा केवल स्थूल शरीर की तृप्ति के लिए, रोटी कपड़े और मकान के लिए पूरी क्षमता को झोंक दिया जाता है। छोटे छोटे बच्चों इतना बोझ, बस पढ़ाई है जीवन का तुम्हारा सार है। कई बच्चे जब सफल नहीं हो पाते तो कई बार मानसिक असंतुलन के शिकार हो जाते हैं। माता पिता उनके ऊपर बस बेटा पढ़ना है, 8 घंटे मेहनत करना, 10 घंटे मेहनत करना, 25 घंटे, बस दिन भर तुमको पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो पढ़ाई की सार की ओर बढ़ा, बस लक्ष्य है कि नौकरी मिल जाएगी। और नौकरी आज कितने लोगों को मिलती है आप लोगों को अवगत है, क्योंकि जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मगर इनमें हम किस सार की ओर बढ़ें कि इन विषम परिस्थितियों में भी हम शांति चेतनता प्राप्त कर सकें, और ज्ञान अगर किसी के पास भी है तो वह ज्ञान से कम इतना कोई भी व्यक्ति अगर आंशिक, मैंने बार बार कहा कि और चेतना तत्व को प्राप्त किए हुए बैठा हुआ व्यक्ति है तो कभी भूखों नहीं मर सकता, वो असमर्थता का जीवन नहीं जी सकता। मेरे द्वारा जो कहा जाता है कि अगर मुझे राजस्थान के रेगिस्तानों में बैठा दिया जाए, कहीं भी बैठा दिया जाए, तो मैं जिस तरह का चाहूं उस तरह का जीवन जी सकता हूं। चैतन्य अवस्था के जो मैं कल एक चिंतन दे रहा था कि बीमारी को किस तरह शरीर में लिया जा सकता है, किस तरह शरीर में लेकर के 1 घंटे पहले शरीर की स्थिति क्या थी और 1 घंटे में क्या हो सकता है। क्योंकि चमत्कार की बात, यह स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक चैतन्यता है। क्योंकि चेतना तत्व पे वो सब कुछ, जिस तरह सूर्य, अगर सूर्य के प्रकाश की किरणों का एक स्वाभाविक गुण होता है,
कि अगर लगातार सूर्य के प्रकाश की किरणें पानी पर भी पड़ती रहे, जहां पानी भरा भी हो तो पानी सोखता चला जाता है। आपके शरीर में ठंड लगी हो, आप धूप में बैठ जाएं तो सूर्य के प्रकाश की किरणों केवल सामने आपको जाना है, सूर्य के प्रकाश की किरणें आपकी ठंड को बरबस खींच लेंगी। यह स्वाभाविक जो गुण होता है, स्वाभाविक गुण इस शरीर के अंदर है कि सुषुम्ना नाड़ी आपकी जितनी चेतन होगी, आपको उतनी आरोग्यता की प्राप्त होगी, आप उतना ज्ञान आपके अंदर जागृत होता चला जाएगा। इसलिए अनेकों ऋषि मुनियों को आपने देखा होगा, उनके अंदर वो सामर्थ्य थी, जो अच्छे अच्छे इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिकों के पास जो ज्ञान नहीं रहता तो ज्ञान उनके पास रहता था। आज जितने अणु परमाणु में ये सब कुछ बनाया जाता है, उससे ज्यादा हमारे ऋषि मुनियों के पास वो सब ज्ञान था। उन्होंने किस विद्यालय में वो ज्ञान अर्जित किया था? बाणों के मंत्र के माध्यम से बोलते, जितने बड़े आज विस्फोट नहीं होते उससे बड़े बड़े विस्फोट को बाणों के माध्यम से करा देते थे। शब्दों के आशीर्वाद में वो क्षमताएं थी, वो क्षमताएं सब आप लोगों के अंदर हैं, मगर वो दबी हुई पड़ी हैं, उनको केवल आप लोग उजागर नहीं कर पा रहे हैं। ऋषि मुनियों ने हमारे केवल उसको उजागर किया था, उसको जाना था, समझा था। तो जो मूल तत्व बैठा हुआ, जब तक आप उस पथ की ओर चलेंगे नहीं, आपकी वो विचारधारा नहीं चलेगी, तो आप चाहे जितना देवी की मूर्तियां रखते रहे, जयकारे लगाते रहे, चाहे तो एक विचार निश्चित है। आनंद के सभी मार्गों को, आंशिक जो मैंने बार बार कहा कि सभी मार्गों को अपना चलना चाहिए, योग मार्ग को भी अपना के चलना चाहिए, भक्ति के मार्ग को भी अपना चलना चाहिए, ज्ञान मार्ग को भी अपना, मगर सभी को समेटने के बाद जो हमारा मूल सार, जिसमें हमारा, जिस तरह मैंने कहा, प्रकट सत्ता केवल एक है, अनेक नहीं हो सकता। हम सभी देवी देवताओं का आदर मान सम्मान करें, उनसे भी आशीर्वाद की कामना रखें, मगर हमारी इष्ट माता आदि शक्ति जननी जगदम्बा भगवती होनी चाहिए। हमें जो कुछ अंतिम लक्ष्य, जहां से जो कुछ प्राप्त करने की अधिक कामना होनी चाहिए, प्रकट सत्ता से होना चाहिए। संबंध जो जोड़ने की कामना होना चाहिए, प्रकट सत्ता से कामना होना चाहिए। उसी तरह हमें नाना प्रकार के लाभ किसी क्षेत्र से प्राप्त हो सकते हैं, मगर हमारा असली सुख, जो असली आनंद है, वो हमारे अपने अंदर छिपा बैठा हुआ है। वह अपने अंदर वह अमृत कुंड बैठा हुआ है कि जिस अमृत कुंड से हमारी सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह जागृत हो गया, तो अमृत कुंड हमारी कोशिकाओं में अपने आप फैलता चला जाता है और हमको तृप्ति देगा, उसके बाद हमारे आसपास के वातावरण में तृप्ति देता चला जाता है। जिस तरह एक कोई भी गुलाब का फूल सुगंध खिल जाए, पूरी तरह से खिल चुका हो, तो वह अपने आप उसकी सुगंध चारों तरफ फैलने लगती है। प्रकृति का स्वाभाविक गुण है, हर चीजों का स्वाभाविक गुण है। दुर्गंध रूपी कोई फूल खिलेगा तो दुर्गंध फैलाना शुरू कर देगा, सुगंधित कोई फूल खिलेगा, सुगंध फैलाना शुरू कर देगा। मिट्टी में जो अपना गुण होगा वह फैलाना अपने आप में शुरू कर देगा। अब वही मानव में आप देखिए, जो सद्गुणों से परिपूर्ण होगा, वह किसी क्षेत्र में जाता है तो सद्गुणों के चिंतन देता है, विचार देता है। एक आपराधिक प्रवृत्ति का, गुंडे प्रवृत्ति का व्यक्ति अगर किसी क्षेत्र से चला जाएगा तो चारों तरफ अशांति, भय, ऐसा वातावरण बनाता हुआ चला जाता है। वो बगल में जाते हुए व्यक्ति को भी ठोकर मारता हुआ निकलेगा। जगह भी होगी तो वहां पर नहीं चलेगा, अकड़ करके चलेगा। तो स्वाभाविक गुण आपके अंदर, जब स्वाभाविक गुण का, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। जो मूल सार है, बड़ी सरल से सरल क्रियाएं हैं कि स्थायी, जो मैंने कल कहा था कि भक्ति के स्थायित्व को प्राप्त करें। क्योंकि आप भक्ति जिसे कह देते हैं, मैंने कल चिंतन दिया था, वो भक्ति नहीं है। भक्ति वह अटूट होने चाहिए जिस दिन आप ये संकल्प ले लें कि जीवन की अंतिम सांस तक भक्ति में कोई विकल्प नहीं आएगा, मेरे समर्पण में कोई कमी नहीं आएगी, मेरा सर्वस्व छिन जाए, मेरे परिजन मेरे सामने नष्ट हो जाए, उनके साथ दुर्घटना हो जाए, अपाहिज हो जाए, कुछ भी हो जाए, मगर मां की आराधना में कोई फर्क नहीं आएगा। जो आप लोग क्रम छोड़ देते हैं, नवरात्रि में कोई खत्म हो जाए तो नवरात्रि आप मनाना बंद कर देते हैं, गुरुवार के दिन कोई खत्म हो जाए तो गुरुवार का व्रत करना, अरे तो सौभाग्य की बात होती है कि गुरुवार के दिन कोई व्यक्ति खत्म होता तो उसको वही योग मिल गए। मेरे पिताजी गुरुवार को शरीर का त्याग किया तो मैं क्या गुरुवार को मानना बंद कर दूं? आप लोग वही न्यूनता कर जाते हैं जहां पर आपको न्यूनता, चूंकि छोटी छोटी बातें जब तक आप सीखेंगे नहीं, जब तक आपके अंदर संतुलन नहीं आएगा। कि कभी भी अगर शुभ मुहूर्तों में आपके साथ कोई घटना घटित हो जाए तो उसे अपना सौभाग्य माने। मृत्यु हो जाए तो ये माने कि निश्चित रूप से मृत्यु तो हमारी होनी थी, मगर अगर शुभ मुहूर्त में हुई है तो हमारा परिजन सौभाग्यशाली रहा कि ऐसे शुभ मुहूर्तों को उसने प्राप्त किया है, तो हम उन शुभ मुहूर्तों को और पकड़ कर चले। और दुर्घटना में यदि आप बच गए हैं तो निश्चित माने कि शुभ मुहूर्त आपके कहीं ना कहीं सहायक हुए हैं। बड़ी घटनाएं सामान्य बन करके निकल जाएंगी। आप उस तथ्य को आप समझ नहीं पाते। प्रकट सत्ता से उस रिश्ते को केवल लाभ कामनाओं से केवल जोड़ करके आप भटक जाते हैं। उन सार को समझ नहीं पाते कि प्रकट सत्ता ने कितना अलौकिक क्षमता हमारे अंदर भर रखी है और हमें वह गुरुओं के माध्यम से ज्ञान करा रखा है कि हम किस तरह का मार्ग अपनाएं, किस तरह से आचार विचार व्यवहारों में अपने परिवर्तन करें। क्योंकि तब तक आप व्यवहारिकता में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो व्यवहार एक पक्ष है। क्योंकि हमको जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है उससे हम उस तरह अपने जीवन में भी परिवर्तन लाएं। और यदि परिवर्तन न ला पा रहे हो, जिस तरह आप कहते हैं कि हम जब ध्यान में बैठते हैं मन हमारा असंतुलित होता है इधर उधर, तो स्वाभाविक चूंकि आपके अंदर जो भरा हुआ है स्वाभाविक गुण आएगा। उसके लिए जो एक रास्ता मेरे द्वारा बताया जा रहा है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट बैठना शुरू करें,
एक बार ओम का, एक बार माँ का उच्चारण करें। जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो आपके अंदर एक केवल एक भाव हो कि ओम के माध्यम से हम बाहर के जो चेतना तरंगे हमारी फैली हुई, बाहर जो हमारा मन मस्तिष्क फैला हुआ है, उसे हम शांत करते हो अपनी माँ के पास, अपनी चेतना, तो जिसके बल पर हम जीवन जी रहे हैं, जिसके बल पर हम बोल रहे हैं, जिसके बल पर हम सांस ले रहे हैं, जिसके बल पर हम भौतिक जगत का जो भी सुख उपभोग कर रहे हैं, हम जिसके बल पर कर रहे हैं, हम उससे दूर हैं, उसके नजदीक जाने की, उसकी और कृपा प्राप्त करने के लिए उसमें समा जाने का भाव आपके अंदर। एक वो भाव ले ले कि जिस तरह एक छोटा बच्चा, बोध शिशु, 1 साल का बच्चा, 6 महीने का शिशु माँ की गोदी को ओर दौड़ता है, माँ की गोदी में पा जाने से सब कुछ तृप्ति प्राप्त कर लेता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। युग वंदनीय धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष सदगुरुदेव परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन बंदन प्रणाम। तप योग ध्यान साधना की पावन स्थली धर्मधुरी पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की व्यवहारी तहसील में परम पूज्य गुरुवर श्री के द्वारा दिनांक 23/1/1997 को की गई है, जहां पर 15/4/1997 से श्री दुर्गा चालीसा अखंड पाठ मंदिर में अनवरत अनंत काल के लिए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ जन जन के कल्याण हेतु चल रहा है। परम पूज्य गुरुवर श्री के द्वारा नित्य प्रति प्रातः एवं सायंकालीन वेला में माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित देवी देवताओं एवं सहायक शक्तियों की आरती संपन्न की जाती है। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी नित्य प्रति होने वाली प्रातः एवं सायंकालीन वेला की आरती में भक्त उपस्थित होते हैं तथा मानसिक शारीरिक समस्याओं के निवारण के साथ ही सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री से नित्य प्रति प्रातः एवं सायंकालीन मिलने के निःशुल्क क्रम में माँ के भक्त व परम पूज्य गुरुवर श्री के शिष्य अपनी मनोभावना को श्री गुरु चरणों में समर्पित करके समुचित समाधान व आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री अब तक 1 करोड़ से अधिक भक्तों से व्यक्तिगत रूप से मिलकर उन्हें यथोचित निर्देशन प्रदान कर चुके हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री से मिलकर उचित दिशा निर्देशन प्राप्त करके संकल्पित होकर करोड़ों लोगों ने नशे मांसाहार से मुक्त चरित्रवान एवं चेतनावान जीवन अपनाया है और वर्तमान में भी नित्य प्रति सैकड़ों लोग नशा मुक्त होने के लिए सिद्धाश्रम पहुंचते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री के 20 लाख से भी अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं जो वर्तमान के अनीति अन्याय अधर्म से ग्रसित भयावह वातावरण में भी माँ की पावन ज्योति से प्रज्वलित अपने घरों में मामय वातावरण के मध्य साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण एवं जन कल्याण के पथ पर अग्रसर हैं। ज्ञात हो कि सिद्धाश्रम में गत 28 वर्षों से माँ अन्नपूर्णा भंडारा संचालित है, जहां नित्य प्रति सुबह शाम हजारों भक्त सुरुचिपूर्ण भोजन प्राप्त करते हैं। साथ ही आश्रम में ठहरने हेतु विभिन्न आवासीय व्यवस्थाएं भी निःशुल्क हैं। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम में पावन सिद्धाश्रम सरिता के तट पर स्थित सर्व सुविधा युक्त त्रिशक्ति गौशाला के दर्शन करके भक्तगण अभिभूत हो जाते हैं। परम पूज्य गुरुवर श्री के निर्देशानुसार प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर परम पूज्य गुरुवर श्री एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी के द्वारा समस्त गोवंशों को अपने कर कमलों से रोटियां खिलाई जाती हैं। गौशाला के समीप ही परम पूज्य दंडी सन्यासी स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शीतलता प्रदान करती है और निकट ही स्थित दानवीर गुफा स्थल भी दर्शनीय एवं असीम शांति का स्रोत है। सिद्धाश्रम में प्रति वर्ष शारदीय नवरात्र के पावन अवसर पर शक्ति चेतना जन जागरण शिविर का विशाल आयोजन किया जाता है, जिसमें मां के लाखों भक्त व श्रद्धालु योग ध्यान साधना के क्रम का लाभ प्राप्त करते हैं तथा परम पूज्य गुरुवर श्री के दिव्य चेतनात्मक चिंतन श्रवण करने के साथ अलौकिक दिव्य आरतियों का भी आनंद प्राप्त करते हुए ममतामयी माँ की कृपा एवं परम पूज्य गुरुवर श्री का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
सिद्धाश्रम स्थापना दिवस 23 जनवरी के पावन अवसर पर प्रतिवर्ष अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तथा इसी दिन योग भारती विवाह पद्धति से सामूहिक विवाह और सायंकालीन बेला में अखिल भारतीय सुर संध्या एवं कवि सम्मेलन का भी आयोजन होता है। सिद्धाश्रम में स्थित जनसंपर्क कार्यालय के माध्यम से विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती हैं तथा सिद्धाश्रम से ही प्रकाशित मासिक समसामयिक सिद्धाश्रम पत्रिका व राष्ट्रीय साप्ताहिक समाचार पत्र संकल्प शक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं, जिनके माध्यम से परम पूज्य गुरुवर श्री की ऋषि वाणी महत्वपूर्ण समसामयिक लेख आदि का अध्ययन कर सकते हैं। जनसंपर्क कार्यालय से ही माँ के प्रसाद स्वरूप निःशुल्क शक्ति जल का वितरण भी होता है। इसी दिव्य शक्ति जल के माध्यम से आज करोड़ों लोग नशा मुक्त होकर अपनी विभिन्न मानसिक शारीरिक व्याधियों से मुक्त हुए हैं और अपने जीवन में चेतनात्मक ऊर्जा को प्राप्त किया है। जन कल्याण की भावना को लेकर सिद्धाश्रम में स्थापित निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र के माध्यम से अब तक लाखों जरूरतमंद बच्चों, पुरुषों एवं महिलाओं को उनकी आवश्यकता अनुसार वस्त्र प्रदान किए गए हैं और यह क्रम अनवरत जारी है। सिद्धाश्रम में पर्यावरण की रक्षार्थ व्यापक स्तर पर पौधारोपण का क्रम चलता रहता है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के फलों, औषधियों, पुष्पों आदि के हजारों वृक्ष हैं। कृषि व उद्यान संवर्धन के क्षेत्र में यहाँ की हरियाली देखते ही बनती है। आश्रम में भोजन व्यवस्था के उपयोगार्थ प्रचुर मात्रा में विभिन्न प्रकार की सब्जियों की भी पैदावार होती है। परमहंस योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज द्वारा मानव सेवा, धर्म रक्षा एवं राष्ट्र रक्षा के लक्ष्य को लेकर गठित की गई त्रिधाराओं भगवती मानव कल्याण संगठन, पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम एवं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के माध्यम से सशक्त विचारधारा के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। दिनांक 15/3/1995 को गठित भगवती मानव कल्याण संगठन के माध्यम से संगठन के 1 लाख से अधिक सक्रिय कार्यकर्ताओं के द्वारा नशे मांसाहार से मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान, परोपकारी एवं पुरुषार्थी समाज का निर्माण किया जा रहा है। समाज कल्याण के लक्ष्य को लेकर संगठन के द्वारा नशा विरोधी जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसके माध्यम से शराब माफियाओं के विरुद्ध खुले अभियान के अंतर्गत पिछले कुछ वर्षों में ही 2000 से अधिक अवैध शराब के विक्रय व परिवहन को पकड़कर कानूनी कार्यवाही कराई गई है। इस अभियान में संगठन एवं पार्टी के हजारों सक्रिय एवं जुझारू महिला व पुरुष कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं। समाज को शुद्ध औषधियों एवं खाद्य पदार्थों की उत्कृष्ट उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उत्पादों का लगातार निर्माण किया जा रहा है, जिन्हें आप प्रतिष्ठान से संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही व्यापार की दृष्टि से कार्य करने के इच्छुक सदस्य एजेंसी प्राप्त करने हेतु संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का आह्वान है कि पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम पहुंचकर यहां पर चल रहे मां के अखंड गुणगान एवं साधना क्रमों में सम्मिलित होकर तथा ऋषिवर परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के पावन दर्शन प्राप्त करके स्वयं को सौभाग्यशाली बनाएं। साथ ही मानवता की सेवा, धर्म रक्षा एवं राष्ट्र रक्षा के लक्ष्यों में सहभागी बनने हेतु भगवती मानव कल्याण संगठन आप सभी का सादर आह्वान करता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां, गुरुवर, गुरुवर, जय मां, जय मां, गुरुवर, गुरु